कर्ण वर्सेस अर्जुन मेरी पिछली वीडियो भी इसी टॉपिक पर थी, जिसमें मेरे उन प्यारे भाइयों ने रिप्लाई वीडियो बनाई है, जिसके बारे में मुझे ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए, बट मुझे बोलना पड़ रहा है कि मुझे सच में इनके रिप्लाई से बहुत उम्मीदें थी। पर इनका हर एक क्लेम एक टिपिकल अर्जुन भक्त वाला था। और जैसा कि मेरा काम है अर्जुन भक्तों के क्लेम्स की लंका लगाना, जो कि अब मैं इनके क्लेम्स की लगाने वाला हूँ, तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि कंडीशंस तो हमने पहले से ही तय कर रखी है। तो हम सीधा आगे बढ़ेंगे। विश्वास तू है शिव का दास। तो मैंने मेरे इन प्यारे भाइयों को पहले ही बता दिया था कि महाभारत को कॉन्ट्राडिक्ट करने वाले पुराणों के रेफरेंसेस नहीं माने जा सकते, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये डिबेट कर्ण वर्सेस अर्जुन से हटकर किसी और डायरेक्शन में चली जाएगी। बट हमारे ये भाई लोग माने ही नहीं। तो चलो यार पहले इनके इसी भ्रम को दूर करते हैं। तो इनका कहना है कि शास्त्रों की पोजीशन में जो स्थान महाभारत यानी कि इतिहास का है, वही स्थान पुराणों का भी है। और इसके रिगार्डिंग ये छांदोग्य उपनिषद का ये वाला रेफरेंस देते हैं। तो देखो यार, छांदोग्य उपनिषद का जो रेफरेंस दिखाकर ये अपना क्लेम कर रहे हैं, वहाँ दरअसल ऐसा कुछ है ही नहीं, जिसे दिखाकर हमारे ये अर्जुन भक्त भाई जो है वो पुराण को इतिहास के बराबर बता रहे हैं। असलियत में वहाँ पुराण शब्द का मतलब उन 18 पुराणों से नहीं है, बल्कि ये तो एक एडजेक्टिव है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। यहाँ पुराण शब्द का यूज इतिहास की विशेषता बताने के लिए हुआ है, ना कि इतिहास अलग हो गए और पुराण अलग हो गए और इन दोनों को पंचम वेद बताकर दोनों को बराबर कह दे। ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है भाई। पुराण शब्द का इस्तेमाल यहाँ इतिहास की विशेषता बताने के लिए किया गया है, और यहाँ पर साफ साफ इतिहास को पुराण रूप बताया गया है, जो कि उसकी विशेषता है, और उसे ही पंचम वेद कहा गया, ना कि उन 18 पुराणों वाले पुराण की बात यहाँ पर की गई है। अरे उन 18 पुराणों का तो यहाँ पर नामो निशान तक नहीं है। तो हमारे जो अर्जुन भक्त भाई हैं, वो जो रेफरेंस दिखाकर पुराणों को इतिहास के बराबर बता रहे थे, मैंने वही सेम रेफरेंस यहाँ पर दिया है, जहाँ पर इनके क्लेम्स जैसा कुछ भी नहीं लिखा है। मतलब उन्हीं के दिखाए हुए रेफरेंस से अर्जुन भक्तों का ये क्लेम काउंटर हो जाता है, और इससे तो इनका पूरा जीवन ही एक झूठ बनकर रह गया यार। तो अब जब पुराणों का इतिहास के बराबर या उससे ऊपर होने का सवाल ही नहीं उठता, तो कोई पुराण चाहे जितना भी चीख कर कह ले कि वो इतिहास से ऊपर है, इतिहास के बराबर है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बाकी इनकी एक बात तो सही थी, वो ये कि खुद की मन की बातें नहीं चलती, शास्त्र जो कहते हैं वो मानना पड़ेगा, और ये तो इनके ऊपर ही अप्लाई हो रहा है। और इसीलिए मैंने पहले इसका खंडन नहीं किया, क्योंकि खंडन तो तब होगा ना जब ये कुछ प्रूव कर रहा हो। पर इनका दिखाया हुआ रेफरेंस तो मेरी बात को ही प्रूव कर रहा है भाई, और इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसके आगे फिलहाल मुझे कुछ बताने की जरूरत है। तो ये हुआ इनके छांदोग्य उपनिषद वाले क्लेम का राम नाम सत्य, वो भी इन्हीं के रेफरेंस से। अब आगे देखते हैं। तो हमारे ये भाई कहते हैं कि मैंने अर्जुन पर आक्षेप लगाया कि पाशुपतास्त्र चलाकर केवल महादेव ही ब्रह्मा विष्णु का विनाश कर सकते हैं। वैसे कौन से एंगल से आक्षेप समझ बैठे, ये एटलीस्ट मेरी समझ से तो परे है। आगे अनुशासन पर्व का वही ब्रह्मा विष्णु के विनाश वाला रेफरेंस दिखा के कहते हैं कि ऐसा यहाँ पर कहाँ लिखा है कि ये सिर्फ महादेव के हाथों से ही संभव है। तो देखो यार, मुझे एक ही रेफरेंस बार बार दिखाने की आदत नहीं है, और मुझे ये अच्छा भी नहीं लगता। पर क्या करूँ यार, अगर हमारे ये अर्जुन भक्त भाई मेरी प्रीवियस वीडियो भी ध्यान से देख लेते, तो ये क्लेम करने से पहले कुछ तो सोचते। ये बड़ी अच्छी बात कही है, क्योंकि जो रेफरेंस ये अभी दिखाकर बोल रहे हैं कि ऐसा कहाँ लिखा है वैसा कहाँ लिखा है, तो भाई इसका जस्ट ऊपर का एक श्लोक तो देख लीजिए। वहाँ साफ साफ लिखा है कि यदि ये अस्त्र महादेव की भुजाओं से छूटे तभी ये कोई मास डिस्ट्रक्शन कर सकता है, या वो ब्रह्मा विष्णु के क्लेम वाला जैसा कुछ कर सकता है। अब जिन लोगों को ये गलतफहमी अभी भी है कि नहीं यार, अगर महादेव ऐसा कर सकते हैं तो अर्जुन भी ऐसा कर सकता है, तो उनके लिए मैं फिर से बता दूं कि जो स्टेटमेंट महादेव ने पाशुपतास्त्र देते समय अर्जुन को दिया था, सेम वैसा ही स्टेटमेंट ब्रह्मशीर अस्त्र को देते समय भी दिया गया है। पर हुआ क्या, अर्जुन ने कई बार ब्रह्मशीर अस्त्र चलाया, लेकिन उससे कोई मास डिस्ट्रक्शन होना तो दूर की बात है, कोई खास असर भी नहीं हुआ, क्योंकि बेसिक सी चीज है कि किसी भी अस्त्र की पावर उसे चलाने वाले योद्धा पर डिपेंड करती है। तो जिस तरह वो ब्रह्मशीर अस्त्र से कुछ नहीं उखाड़ सका, सेम उसी तरह वो पाशुपतास्त्र से भी कुछ नहीं कर पाता। कर्ण का कवच तो दूर की बात है। इसके बाद आगे हमारे भाई स्कंद पुराण का एक रेफरेंस दिखाकर कहते हैं कि महादेव ने यहाँ श्री कृष्ण पर पाशुपतास्त्र का संधान किया, जिसका काउंटर श्री कृष्ण ने वैष्णवास्त्र से किया है। बेसिकली ये बाणासुर युद्ध का एक रेफरेंस था। जिसके बाद हमारे ये अर्जुन भक्त भाई हमें चक्र का ज्ञान देते हैं और कहते हैं कि स्कंद पुराण का ये जो रेफरेंस है वो महाभारत को काउंटर कर रहा है।
तो उन्हें मैं बता दूं कि यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि काफी लोगों के अकॉर्डिंग हरिवंश पुराण भी महाभारत का ही एक हिस्सा है। तो अगर उनकी बात एक बार को मान भी ले तो मैं अर्जुन भक्तों को बता दूं कि बाणासुर युद्ध उसमें भी मेंशन है, तो ये महाभारत को काउंटर कैसे कर सकता है यार। खैर, हमारा पॉइंट ये था कि पाशुपतास्त्र तो महादेव ने वहां भी चलाया, तो श्री कृष्ण ने उसको काउंटर कैसे कर दिया। तो मेरा अर्जुन भक्तों से यह सवाल है कि क्या महादेव ने श्री कृष्ण को मारने की इच्छा से ही पाशुपतास्त्र चला दिया था क्या? भाई लॉजिक ही लगा लो ना, महादेव अपने वचन के कारण बाणासुर की तरफ से युद्ध करने को विवश थे और श्री कृष्ण तो महाशैव हैं, ऊपर से वो धर्म की साइड से लड़ रहे थे, तो महादेव उन्हें मारने की इच्छा से पाशुपतास्त्र कैसे चला सकते हैं? क्योंकि उन्होंने बाणासुर को उसकी प्राणों की रक्षा करने का वचन दिया था, ना कि उसकी अहंकार की रक्षा करने का। और महादेव ने यहाँ पर ये दोनों ही काम किया, जिसका मतलब ये है कि श्री कृष्ण का पाशुपतास्त्र को काउंटर करना महादेव की ही एक इच्छा थी। वैसे एक बात और है जो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि हमारे इन भाइयों ने कहा था कि शिव पुराण जो है वो खुद को इतिहास और वेद से भी सुपीरियर बोलता है, और वो उनसे सुपीरियर है। अब ऐसे तो मैंने इनकी बात का खंडन इन्हीं के रेफरेंस से पहले ही कर दिया था, बट इनकी बात अगर एक सेकंड के लिए मान भी ले तो अकॉर्डिंग टू शिव पुराण महादेव ने पाशुपतास्त्र का संधान श्री कृष्ण के वैष्णवास्त्र को काउंटर करने के लिए किया था। यानी यहाँ तो बात बिल्कुल उल्टी हो जा रही है, क्योंकि यहाँ श्री कृष्ण ने वैष्णवास्त्र से पाशुपतास्त्र का नहीं, बल्कि महादेव ने पाशुपतास्त्र से वैष्णवास्त्र का खंडन किया है। तो अब क्या कहोगे अर्जुन भक्तों? वैसे ये सिर्फ उनके लिए था जो पुराणों को इतिहास के बराबर या सुपीरियर बोलते हैं, क्योंकि हमने तो उनके छांदोग्य उपनिषद का खंडन उन्हीं के छांदोग्य उपनिषद के सेम रेफरेंस से किया है। तो इतना बताने के बाद इसका अल्टीमेटली कंक्लूजन यही आता है कि नो मैटर अर्जुन के पास पाशुपतास्त्र हो या महापाशुपतास्त्र, उसका इस्तेमाल करके अर्जुन कर्ण का वध करना तो दूर, कोई मास डिस्ट्रक्शन भी नहीं कर सकता था। और इसका जस्ट एक एग्जांपल मैंने ब्रह्मशील अस्त्र के रूप में पहले भी दिया था। तो जो ये अर्जुन भक्त सोच रहे हैं वो मेरे रहते तो प्रूव नहीं होने वाला। अर्जुन कर्ण को उसके कवच के साथ मार सकता है, ऐसा तो ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला भाई। खैर चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस क्लेम में भी इन्होंने वही कहा जो आपको हर दूसरा अर्जुन भक्त कहता हुआ मिल जाएगा। इनके इस क्लेम का खंडन तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में पहले ही दे दिया था, पर शायद इन्होंने मेरी वो वीडियो ध्यान से नहीं देखी। चलो मैं फिर से दिखा देता हूँ कि जो ये कह रहे हैं कि भगवान परशुराम के खुद के पास अति पावरफुल अस्त्र नहीं थे, उन्हें मैं बता दूं कि भगवान परशुराम के पास महादेव के सारे अस्त्र शस्त्र प्राप्त थे। सारे के मतलब सारे, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो ये भ्रम तो अर्जुन भक्त अपने मन से निकाल ही दे कि भगवान परशुराम के पास कोई अति पावरफुल अस्त्र नहीं थे। संसार का ऐसा कोई भी विध्वंसक अस्त्र नहीं था जो भगवान परशुराम के पास ना हो। और अगर छल की बात है तो ऐसी बातें करने वाले भाई क्या ये बताने का कष्ट करेंगे कि क्या महादेव ने अपने शिष्य परशुराम जी के साथ छल किया था, जो उन्होंने कह दिया कि मैं तुम्हें अपने सारे दिव्यास्त्र दे दूंगा। इनके लॉजिक का तो पता ठिकाना ही नहीं है भाई। वैसे ये क्लेम करने का इनका एक ही मकसद होता है कि अगर गुरु ही इतना कमजोर है तो भाई शिष्य कितना कमजोर होगा, और कोई इनका बेसिक सा लॉजिक नहीं है इस चीज पर। और आगे ये बोलते हैं कि भगवान परशुराम ने तो द्रोणाचार्य को भी अपने सारे दिव्यास्त्र दे दिए थे, तो फिर उन्हें नारायण अस्त्र विष्णु जी से क्यों लेना पड़ा? तो ये भी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि महादेव से जो कुछ भी मिला था भगवान परशुराम जी को, वो सब कुछ उन्होंने केवल कर्ण को दिया था और किसी को नहीं। जिसका एग्जाम्पल देते हुए मैंने कहा था कि अगर द्रोणाचार्य के पास भगवान परशुराम के सारे अस्त्र शस्त्र होते तो भार्गवास्त्र, विजय धनुष और दिव्य रथ जैसी बाकी चीजें केवल कर्ण के पास ही नहीं होती। और अगर इसे ये लोग छल कहेंगे तो महाभारत में तो ये भी कहा गया है कि द्रोणाचार्य ने अर्जुन को भी अपने सारे अस्त्र शस्त्र दे दिए थे। पर यह भी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में पहले ही प्रूव कर दिया था कि अर्जुन को द्रोणाचार्य से उनके सारे अस्त्र शस्त्र नहीं मिले थे। तो ये बात फिर से क्लियर हो जाती है कि भगवान परशुराम का सारा ज्ञान केवल कर्ण के पास था और परशुराम के पास संसार के सभी दिव्यास्त्र थे। वैसे इन्होंने खुद कहा था कि सारी चीजें गुरु से ही मिल जाए, ये जरूरी थोड़ी है, पर यहाँ पर यह चीज इनके खुद के ऊपर अप्लाई हो रही है भाई, क्योंकि ये चीज तो द्रोण के साथ भी हो सकती है, तभी तो उन्हें विष्णु जी से नारायण अस्त्र मांगना पड़ा था। तो इससे ये फिर से प्रूव हो जाता है कि भगवान परशुराम के पास सारे के सारे अस्त्र शस्त्र थे, साथ में कर्ण के पास भी, क्योंकि मैंने धनुर्वेद का सारा ज्ञान और सारा दिव्यास्त्र प्राप्त होने के दो अलग अलग रेफरेंसेस दिए हैं। आगे भी इन्होंने कई और बातें बोली हैं, चलिए उसे भी जानते हैं। वैसे इनका ये वाला पॉइंट तो मेरे लिए मतलब बड़ा ही मजेदार था, जो हर एवरेज अर्जुन भक्त बोलता है इन्होंने भी सेम वही किया। तो चलिए जानते हैं इसे भी। तो देखो यार, इन्होंने कहा था कि धनुर्वेद में 5 विधियां होती हैं। चलिए ठीक है भाई, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि इंद्र के अकॉर्डिंग तो ऐसा ही था। वैसे ऐसा कहीं नहीं लिखा कि धनुर्वेद में केवल और केवल 5 ही विधियां होती है। और इस बात से रिलेटेड मुझे मेरे एक पुराने दोस्त सिद्धार्थ प्रकाश द्विवेदी जी का एक डायलॉग याद आता है, जो कि अनफॉर्चुनेटली काफी टाइम से यूट्यूब पर एक्टिव नहीं है। एनीवेज, उनका डायलॉग ये था कि अगर किसी भिखारी के पास 5 रुपए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में सिर्फ 5 ही रुपए हैं। बाकी मैं क्या कहना चाहता हूँ वो तो आप लोग समझ ही गए होंगे।
इसके बाद हमारे ये प्यारे अर्जुन भक्त भाई ये वाला रेफरेंस दिखाते हैं, जिसके दम पे ये कहते हैं कि द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और भीष्म ये चार जो हैं वो केवल धनुर्वेद की 4 विधियां ही जानते थे। क्योंकि युधिष्ठिर ने यहाँ अर्जुन से कहा था कि ये चारों धनुर्वेद के 4 ही भाग को जानते हैं, इसलिए वो जाए और इंद्र से 5 विधियां सीख के आए। इसके आगे ये कहते हैं कि परशुराम का सारा ज्ञान लेने के बाद भी अगर द्रोणाचार्य को 5 विधियां नहीं आती थी तो इसका साफ मतलब ये है कि परशुराम के पास भी इनका ज्ञान नहीं होगा। तो देखो यार, मैंने ये भी पहले ही प्रूव कर दिया था कि परशुराम ने अपना सारा का सारा ज्ञान केवल कर्ण को दिया था और किसी को नहीं। और किसी को अपना सारा ज्ञान देना या ना देना शिष्य की योग्यता पर निर्भर करता है, जो कि कर्ण में थी। और ये भी मैंने बताया था कि धनुर्वेद का ऐसा कोई भी सिंगल रहस्य नहीं है जो भगवान परशुराम से छुपा हुआ हो, और ये वाल्मीकि रामायण का कथन है। तो ये बात तो गांठ बांध कर रख लो कि भगवान परशुराम को धनुर्वेद की हर एक सिंगल विधि का ज्ञान था, और चूंकि उन्होंने अपना A to Z ज्ञान केवल कर्ण को दिया था, इसलिए कर्ण को भी ये 5 विधियां आती थी। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मेरे प्यारे अर्जुन भक्त भाइयों से एक सवाल है, और वो ये कि जो इन्होंने ये वाला रेफरेंस दिखाकर कहा था कि द्रोण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और भीष्म ये केवल धनुर्वेद की 4 ही विधियां जानते थे, क्या ये मुझे बताएंगे कि ऐसा इन्होंने यहाँ पर कहाँ पढ़ लिया? युधिष्ठिर ने कहा था कि ये चारों को धनुर्वेद के 4 भागों का ज्ञान है, तो क्या ये बताने का कष्ट करेंगे कि इन्हें किसने कह दिया कि यहाँ धनुर्वेद के 4 भाग का मतलब उसकी 4 विधियों से है, या फिर इन्होंने ऐसे ही अपने मन से बोल दिया? तो देखो यार, अपने मन की बातें नहीं चलती, शास्त्र जो कहते हैं वही मानना पड़ता है। ये इन्हीं का डायलॉग था। खैर, शास्त्र क्या कह रहे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जो रेफरेंस इन्होंने दिखाया वहाँ धनुर्वेद के 4 पार्ट्स की बात की गई है, ना कि 4 विधियों की। और ये 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं ये जानने के लिए आप इसके आगे ये जो ब्लू कलर में नंबर दिख रहा है वो ध्यान में रखिए। ये नंबर है 250। तो हम देखते हैं कि इसका आखिर मतलब क्या है। तो नंबर 250 में साफ साफ कहा गया है कि धनुर्वेद के 2 मीनिंग्स है। पहला तो जो हम सिंपली समझते हैं वो, दूसरा धनुर्वेद का मीनिंग है साइंस ऑफ वॉर, यानी कि युद्ध का विज्ञान। तो यहाँ धनुर्वेद के टोटल 4 पार्ट्स ही बताए गए हैं, यानी कि ये चारों जिनके नाम युधिष्ठिर ने लिए वो धनुर्वेद का चारों के चारों भाग से अवगत थे। और अब आप देख लीजिए कि ये 4 भाग कौन कौन से बताए गए हैं। धनुर्वेद के 2 मीनिंग्स की तरह इसके 4 पार्ट्स होने के भी 2 अलग अलग कारण बताए गए हैं। पहला, जो युद्ध में सेना उतरती है उसके 4 भाग को ही धनुर्वेद यानी कि साइंस ऑफ वॉर के 4 पार्ट्स कहे गए हैं, और सेना के उन 4 पार्ट्स में फुट सोल्जर्स, हाथी, घोड़े और रथ आते हैं। वहीं दूसरे कारण में धनुर्वेद के 4 पार्ट्स का मतलब उसके 4 तरह के अस्त्रों शस्त्रों से है, जिसमें मुक्ता, अमुक्ता, मुक्ता मुक्ता और यंत्र मुक्ता आते हैं। तो अर्जुन भक्तों, कान खोल कर सुनना और आंखें फाड़ कर देखना, तभी समझ में आएगा। वैसे यहाँ पर मैं एक बात बता दूं कि सेकंड वाले केस में 4 पार्ट्स नहीं बल्कि 5 पार्ट्स हैं धनुर्वेद के, और 5वें पार्ट का नाम है मंत्र मुक्ता, जिसे यहाँ इंक्लूड नहीं किया गया है, पर वो होता है। अब इनका मतलब क्या है वो मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगा, तो लास्ट तक बने रहिए। फिलहाल के लिए मैं जो सिद्ध करना चाहता था वो मैं कर चुका कि यहाँ धनुर्वेद के 4 पार्ट से युधिष्ठिर का मतलब मुक्ता, अमुक्ता, मुक्ता मुक्ता और यंत्र मुक्ता से था, ना कि वो प्रायश्चित और प्रतिघात वाली विधियों से। तो इन चारों को उन 5 विधियों का ज्ञान था या नहीं वो तो खैर अभी खत्म हो गया। अब आगे देख लेते हैं। तो ये लोग कहते हैं कि कर्ण को भी उन 5 विधियों का ज्ञान नहीं था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जब उससे गलती से उस अग्निहोत्री ब्राह्मण की गाय मर गई थी तब उसने प्रायश्चित विधि का इस्तेमाल करके उसे पुनः जीवित क्यों नहीं किया। तो हमारे प्यारे आदरणीय अर्जुन भक्त भाई शायद ये नहीं जानते कि जिस समय ये हादसा हुआ था उस समय कर्ण अपने ट्रेनिंग पीरियड में ही था, उसकी शिक्षा उस समय पूरी नहीं हुई थी, इसीलिए तब उसे इस विधि का ज्ञान नहीं था। समझे भाई मेरे? अग्निहोत्री ब्राह्मण से श्राप मिलने के बाद वो आश्रम दोबारा से गया और भगवान परशुराम से सब कुछ सीखने का प्रोसेस पूरा किया उसने। तो आपका ये क्लेम तो बेकार है कि कर्ण को ये विधियां नहीं आती थी, उसे ये सब आता था, जो कि मैंने इस वीडियो में पहले प्रूव किया। अब बात कर लेते हैं अर्जुन को ये 5 विधियां आती थी या नहीं। तो भाई इन 5 विधियों में से एक है प्रतिघात विधि, जिसे सामने वाले के प्रहार को उसी पर लौटा कर दिया जाता है, फिर नो मैटर वो कोई दिव्यास्त्र ही क्यों ना हो। पर जब भगदत्त ने अर्जुन पर वैष्णवास्त्र चलाया तब उसने इस विधि का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? अगर उसे ये आता होता तो इसका इस्तेमाल करना तो बनता था। चलो मान लेते हैं कि वैष्णवास्त्र को उसने नहीं किया क्योंकि वो मतलब पावरफुल अस्त्र है, पर जब कर्ण ने उस पर अपना सर्पमुख बाण चलाया तो भी उसने इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? उस समय तो उसकी जान जाने वाली थी, अगर श्री कृष्ण ने उसकी जान ना बचाई होती तो। अब अगर ऐसे मौके पर अर्जुन इस विधि का इस्तेमाल नहीं करता तो कब करता? तो इसका सीधा रीजन यही है कि उसे ये 5 विधि कभी आती ही नहीं थी, और जिसने उसे ये सिखाने का दावा किया था वो खुद इसके बारे में नहीं जानते थे, वो अर्जुन को क्या सिखाएंगे भाई? और अब ये मत कहना कि वहाँ श्री कृष्ण थे इसीलिए नहीं किया। तो भाई अगर ऐसा ही था तो अर्जुन लड़ ही क्यों रहा था? उसे तो पालतू
पालती मारकर बैठ जाना चाहिए था, सब कुछ श्री कृष्ण ही कर देते तो। वैसे मैं अपने प्यारे अर्जुन भक्त भाई को एक सलाह देना चाहूंगा कि भाई किताबें पढ़ा करो, कोरा और फेसबुक यूनिवर्सिटी के आर्टिकल्स नहीं, ओके। और मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि उनको कर्ण के लिए अलग से बात करने की कोई जरूरत नहीं थी वहां पर, क्योंकि वहां पर उन्होंने जो रेफरेंस दिखाया था वहां पर युधिष्ठिर ने 4 नहीं बल्कि 5 लोगों की बात की थी, पर विवेक देबरॉय जी ने ट्रांसलेशन में मिस्टेक करके एक नाम छोड़ दिया और वो नाम आपको इसके संस्कृत श्लोक में देखने को मिल जाएगा, जो कि किसी और का नहीं बल्कि वैकर्तन कर्ण का था। और फन फैक्ट ये है कि मैंने जो अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कर्ण के पास ब्रह्मा के सारे अस्त्र शस्त्र थे, और इस दौरान मैंने जो रेफरेंस दिखाया था दरअसल ये एग्जैक्टली वही सेम रेफरेंस है। और हमारे भाई अपनी रिप्लाई वीडियो में यही वाला रेफरेंस हमें दिखा रहे थे, तो इस रेफरेंस से भी ये साफ है कि कर्ण को धनुर्वेद का समस्त ज्ञान था। और इससे ये भी क्लियर हो जाता है कि धनुर्वेद की 5 विधियों का ज्ञान केवल कर्ण को था, ना कि अर्जुन को। तो हमारे कुछ अर्जुन भक्त भाई जो हैं वो द्रोणाचार्य की तरह भीष्म के बारे में भी कहते हैं कि उन्हें भी परशुराम का सारा ज्ञान प्राप्त था। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भीष्म और परशुराम का युद्ध शुरू होने वाला था तब उससे ठीक पहले भीष्म ने परशुराम के सामने सर झुकाकर कहा था कि उन्होंने भीष्म को 4 तरह के अस्त्रों शस्त्रों का ज्ञान दिया है। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 4 तरह के। और ये 4 तरह के अस्त्र शस्त्र कुछ और नहीं बल्कि धनुर्वेद के वो 4 पार्ट्स ही हैं जो मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले बताया, जो कि थे मुक्ता, अमुक्ता, मुक्ता मुक्ता और यंत्र मुक्ता। जैसा कि मैंने उस टाइम बताया था कि एक्चुअल में ये 4 नहीं 5 हैं, जिसमें सबसे अंतिम और सबसे इंपॉर्टेंट है मंत्र मुक्ता। और इनका काम क्या है वो मैं अब बताता हूँ। तो मुक्ता का अर्थ होता है वैसे हथियार जो हाथों से छोड़कर या फेंक कर चलाए जाते हो, जैसे कि एक चक्र। अमुक्ता का अर्थ होता है जो कभी हाथ से ना छोड़ा जाए, जैसे कि तलवार। तीसरा मुक्ता मुक्ता का अर्थ होता है वैसे वेपन्स जिसे हाथ में लेकर भी लड़ा जा सके और फेंक कर भी चलाया जा सके, जैसे कि एक भाला। यंत्र मुक्ता में वैसे हथियार आते हैं जो किसी यंत्र की सहायता से चलाए जाते हैं, जैसे कि धनुष और बाण। और सबसे लास्ट मंत्र मुक्ता में ऐसे वेपन्स जिन्हें मंत्रों का इस्तेमाल करके समन किया जाता है, जैसे कि कोई दिव्यास्त्र। और अगर कोई केवल 4 का ही जिक्र करता है तो इसका मतलब यह है कि मंत्र मुक्त कैटेगरी इसमें शामिल नहीं है। तो इससे 2 बातें क्लियर हो जाती हैं। पहली बात तो यह कि जो हमारे ये भाई कह रहे थे कि धनुर्वेद में दिव्यास्त्र या अति पावरफुल अस्त्र नहीं आते, वो यहाँ देख ले कि यहाँ ना केवल दिव्यास्त्र आते हैं बल्कि हर तरह के वेपन आते हैं जिसका इस्तेमाल युद्ध में किया जाए, क्योंकि धनुर्वेद का मतलब साइंस ऑफ वॉर से है, ना कि केवल वो जो आप समझते हैं। दूसरी बात ये यहाँ पर क्लियर हो जाती है कि भीष्म ने कहा कि उन्हें परशुराम ने केवल 4 ही तरह के वेपन्स का ज्ञान दिया है। जैसा कि मैंने यहाँ पर कहा कि अगर केवल 4 का ही कोई मेंशन करता है तो इसका मतलब यह है कि उसमें मंत्र मुक्त कैटेगरी शामिल नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि भीष्म को परशुराम जी ने मंत्र मुक्त कैटेगरी सिखाई ही नहीं थी जिसमें दिव्यास्त्र आते हैं, मतलब उन्हें परशुराम जी से एक भी दिव्यास्त्र नहीं मिला था। अब अगर कुछ लोग ये कहेंगे कि इस हिसाब से तो कर्ण को भी नहीं मिलना चाहिए क्योंकि युधिष्ठिर ने वहाँ 4 तरह के पार्ट्स का जिक्र किया था, तो भाई कर्ण तो उनके पास दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए गया था, इससे बड़ा काउंटर और क्या चाहिए इसका। इसका मतलब ये हुआ कि भीष्म को द्रोणाचार्य से भी कम ज्ञान मिला था परशुराम से। तो ये कैसे कह सकते हैं कि भीष्म के पास परशुराम का पूरा ज्ञान था जबकि भीष्म खुद आपकी बात का काउंटर कर रहे हैं। तो यहाँ पर फिर से ये सिद्ध हो गया कि परशुराम का सारा ज्ञान केवल कर्ण के पास था, किसी और के पास नहीं, ना ही भीष्म और ना ही द्रोण। और अगर रैंकिंग दी जाए तो इस हिसाब से कर्ण सबसे ऊपर आता है, दूसरे पे द्रोणाचार्य और तीसरे पे भीष्म। वैसे इन्होंने और भी कुछ क्लेम किया है, वो भी देखते हैं। इस पॉइंट पे हमारे प्यारे अर्जुन भक्त भाई सबसे पहले ये कहते हैं कि भीष्म ने परशुराम को बुरी तरीके से पराजित किया, उन्हें बेहोश किया, उन्हें प्रस्वापन से हरा दिया, ब्ला ब्ला ब्ला। फिर ये कहते हैं कि उस युद्ध में उन्होंने ब्रह्मास्त्र चला दिया था। तो अगर उनके पास कोई अति पावरफुल अस्त्र होते तो वो उसका इस्तेमाल भी जरूर करते, क्योंकि वो लड़ तो एक स्त्री के सम्मान के लिए रहे थे ना। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उनके पास इससे बड़ा कोई अस्त्र था ही नहीं। और जब प्रस्वापन चलाया तब सबने आकर कहा कि भीष्म एक वसु के अवतार हैं, इसलिए परशुराम उनसे जीत नहीं सकते। यानी कि भीष्म ने परशुराम को बहुत बुरी तरीके से हरा दिया। इनका अल्टीमेटली यहाँ पर यही कहना था। इसके आगे इन्होंने अपना पॉइंट रखते हुए कहा कि भीष्म ने परशुराम को बुरी तरीके से हराया, उन्हीं भीष्म को अर्जुन ने हरा दिया, इसलिए अर्जुन ही महाभारत का सर्वशक्तिशाली योद्धा था। कोई सेंस है इस बात की? और इससे डायरेक्टली भगवान परशुराम को हल्के में ले रहे हैं। तो भाई इससे पहले कि मैं इनके इस क्लेम को एक्सपोज करूं, मैं याद दिलाना चाहूंगा कि भीष्म को परशुराम का समस्त ज्ञान तो पहले मिला नहीं था। अरे समस्त ज्ञान तो छोड़िए, उन्हें उनसे एक दिव्यास्त्र भी नहीं मिला था, ये मैंने अभी तुरंत प्रूव किया है, जो कि खुद भीष्म का स्टेटमेंट था। तो चलिए अब इनके इस क्लेम का खंडन करते हैं। तो देखो यार, भीष्म और परशुराम की लड़ाई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और यहाँ मैं इसे डिटेल में नरेट नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो चुकी है और मैं आपको यह सुनाकर बोर नहीं करना चाहता।
इसलिए हम इसके बारे में किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, जो कि स्पेशली इसी टॉपिक पे होगी। फिलहाल मैं आपको मोटा मोटी बता दूं कि भीष्म परशुराम को बुरी तरीके से तो क्या अच्छी तरीके से भी नहीं हरा पाते अगर वसुओं ने उनकी मदद ना की होती तो। आप खुद सोचिए भीष्म को क्या जरूरत पड़ गई थी प्रस्वापन चलाने की। चलिए मैं ही बता देता हूँ। 23 दिन युद्ध करने के बाद भीष्म की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि अब वो समझ गए थे कि वो अपनी पूरी पावर लगा के भी परशुराम से जीत नहीं सकते, अब ईश्वर ही उनकी मदद करे। जिसके बाद वो सो जाते हैं और तब उन्हें अपने सपने में 8 वसु दिखाई देते हैं और उन्हें प्रस्वापन अस्त्र के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वो इसका इस्तेमाल करके परशुराम को पराजित कर सकते हैं। तो आप लोग खुद देखिए कि 23 दिन तक युद्ध लड़ने के बाद भी भीष्म परशुराम को नहीं हरा पाए थे। पर पता नहीं ये लोग कैसे कहते हैं कि भीष्म परशुराम को बुरी तरह से हरा रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। और अगर ये लोग बेहोश होने वाली बात कहेंगे तो इन दोनों ने ही एक दूसरे को एक से अधिक बार बेहोश किया था। और यहाँ पर मैं बता दूं कि उस युद्ध में भीष्म की रक्षा खुद 8 वसु कर रहे थे। वो 8 वसु ही थे जो भीष्म को परशुराम के कहर से बचा रहे थे, वरना भीष्म का राम नाम सत्य कब का हो जाता। यानी ये लड़ाई भीष्म वर्सेस परशुराम की नहीं बल्कि परशुराम वर्सेस भीष्म विथ 8 वसुज की थी। इसके बावजूद परशुराम जी ने बिना अपनी पूरी पावर लगाए हुए भीष्म की हालत खराब कर दी थी। अरे भीष्म का अंतिम संस्कार तो तभी हो जाना था जब परशुराम जी के एक प्रहार से वो बेहोश हो गए थे। हालांकि बेहोश तो परशुराम जी भी हुए थे, पर भीष्म की हालत कुछ ज्यादा ही खराब थी। उन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मर गए हैं, और मर भी जाते अगर वहाँ उन्हें उन वसुओं ने ना बचाया होता तो इस लड़ाई में वसुओं की मदद से भीष्म ने भी अपनी पूरी शक्ति लगाकर काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। बट 23 दिन तक वो परशुराम को नहीं हरा पाए थे और वो समझ भी गए थे कि वो उन्हें नहीं हरा सकते। वहीं उनके गुरु ने अकेले ही उनकी हालत खराब कर दी थी, इतनी कि वसुओं के मदद के बावजूद भी कोई उन्हें रास्ता नहीं दिख रहा था जीतने का। तो केवल विजेता के आधार पर पूरे युद्ध के मेन पॉइंट को इग्नोर नहीं किया जा सकता भाई। यानी कि बात साफ है कि परशुराम को हराना कभी भीष्म के बस का था ही नहीं, और अगर वो अपनी पे आ जाते तब तो खैर। अब बात करते हैं इनके दूसरे क्लेम की। तो देखो यार, पहले तो मुझे कोई ये बताओ कि अगर परशुराम जी ने ब्रह्मास्त्र चलाया था तो इससे ये कैसे बोला जा सकता है कि उन्हें अपने दूसरे अति पावरफुल अस्त्र भी चलाने चाहिए थे, क्योंकि यहाँ तो उन्होंने अपना फरसा भी इस्तेमाल नहीं किया जो कि ब्रह्मास्त्र से कहीं गुना अधिक शक्तिशाली है। तो क्या अब ये लोग ये कहेंगे कि उनके पास फरसा भी नहीं था जिसकी वजह से उनका नाम परशुराम पड़ा? वैसे ये भी केवल एक एग्जाम्पल था जो कि ये प्रूव करने के लिए काफी है कि परशुराम जी ने उस युद्ध में अपने कोई पावरफुल अस्त्र का यूज ही नहीं किया था, वरना भीष्म को सारे वसु मिल के भी नहीं बचा पाते। रही बात भीष्म के वसु होने की, तो जिन्हें रावण ने हराकर अपने अधीन कर लिया था, उस रावण को भी अपना बंदी बनाने वाले कार्तवीर्य अर्जुन का वध भगवान परशुराम ने ही किया था। उन परशुराम के आगे भला ये भीष्म क्या चीज है भाई। आगे इनका अर्जुन का भीष्म को हराने वाला क्लेम, तो भाई इससे अर्जुन की सुपीरियोरिटी कैसे प्रूव हो रही है? ऐसे तो मैं भी कह दूं कि जिस भगदत्त के हाथी तक ने अर्जुन को ऑलमोस्ट कुचल के मार ही दिया था, उस भगदत्त को कर्ण ने अकेले ही अपने अधीन कर लिया था। या फिर जिन समसप्तकों से अर्जुन को भागना पड़ा था उन्हें कर्ण ने अकेले ही धूल चटा दी थी, वो भी इससे कहीं अधिक की संख्या में। तो भाई ये कोई वैलिड पॉइंट नहीं हुआ अर्जुन को सुपीरियर प्रूव करने का, क्योंकि ऐसे कई सारे एग्जांपल्स पड़े हुए हैं मेरे पास। वैसे कर्ण की फीट्स पूरे कुरुक्षेत्र में सबसे ऊपर थी, जो कि मैंने अपनी इस वाली वीडियो में पहले भी बता रखा है, जो कि कर्ण को पूरे महाभारत का सबसे महान योद्धा बनाती है। तो यहाँ पर तो ये सिद्ध हो गया कि परशुराम के आगे भीष्म कुछ भी नहीं थे, और अर्जुन का भीष्म को हराने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि अर्जुन कर्ण के आगे हमेशा से चाय कम पानी था। अब आगे तो भाई जैसा कि मैंने पहले भी कई बार बताया है कि कर्ण और घटोत्कच का युद्ध कितना ज्यादा आइकॉनिक था, पर हम ये नहीं भूल सकते कि वो अश्वत्थामा ही था जिसने घटोत्कच को सबसे पहले रोका था, और क्या ही टक्कर दी थी यार। और इसके रिगार्डिंग तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी, और हमारी तरह अर्जुन भक्तों का भी यही मानना है। बट कुछ लोग तो ये तक कह देते हैं कि अश्वत्थामा का परफॉर्मेंस कर्ण से 100 टाइम्स बेटर था। तो देखो यार, मैं खुद ये कह रहा हूँ कि अश्वत्थामा ने घटोत्कच के अगेंस्ट अत्यंत ही प्रभावशाली पराक्रम दिखाया था, बट इन्होंने ये कंक्लूजन कहाँ से निकाल लिया कि अश्वत्थामा का परफॉर्मेंस कर्ण से 100 टाइम्स बेटर था। कहीं बाकी के क्लेम्स की तरह ये क्लेम भी तो अपने मन से नहीं कर दिया, क्योंकि बेशक अश्वत्थामा ने उसके पुत्र अंजन पर्व को उसके सामने मार दिया था, बट बेटे को मारना और डायरेक्ट उसी को मारना ये दो अलग अलग चीजें हैं। अश्वत्थामा ने उसे बहुत अच्छी फाइट दी थी और उसे एक बार बेहोश भी कर दिया था, तब धृष्टद्युम्न ने उसकी जान बचाई थी। बट कर्ण ने उसे 1 या 2 बार नहीं बल्कि 3 बार हरा के भगाया था। तो किस बेसिस पे अश्वत्थामा के परफॉर्मेंस को कर्ण से बेटर बोल रहे हैं? और ये मत भूलो कि घटोत्कच को इंद्रदेव ने ही बनाया था ताकि वो कर्ण से लड़ सके, यानी उसे कर्ण के लिए तैयार करके भेजा गया था। इसके बावजूद कर्ण ने उसे पूरी तरह से ध्वस्त करके रख दिया था, वो भी तब जब घटोत्कच अपने पीक पर था और कर्ण अपने वीकेस्ट फॉर्म में था, क्योंकि श्री कृष्ण की माया के कारण कर्ण अपनी 3/4 पावर को पहले ही भुला बैठा था। तो अब आप ही बताइए कि कर्ण का परफॉर्मेंस अश्वत्थामा से कितना गुना बेटर
बेटर होगा। सोचो अगर वो अपनी फुल फॉर्म में होता तो क्या होता। और अगर ये जानना ही है कि किसका परफॉर्मेंस किससे कितना टाइम्स बेटर था, तो इसका मेजरमेंट आप मेरी प्रीवियस वीडियो वाले क्लेम से कर सकते हो कि अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य ये तीनों घटोत्कच की एक माया को काउंटर नहीं कर पाए थे और भाग गए थे, जबकि कर्ण ने अकेले ही घटोत्कच की ऐसी 1000 से भी ज्यादा माया को काउंटर कर दिया था। यानी कर्ण का परफॉर्मेंस इन तीनों को मिला के भी इनसे 1000 टाइम्स बेटर है। तो भाई अश्वत्थामा वर्सेस घटोत्कच की अगर पूरी फाइट को उठाकर देख भी लेना तो भी वो कर्ण वर्सेस घटोत्कच की फाइट का 10% भी नहीं है। और ये लोग जो कहते हैं ना कि इंद्रदेव ने तो कर्ण को वरदान दिया था कि जब तुम्हारे पास सारे अस्त्र शस्त्र खत्म हो गए हो और तुम मरने वाले हो तभी इसका इस्तेमाल करना, ब्ला ब्ला ब्ला, इसलिए कर्ण ने घटोत्कच पर वासवी शक्ति चलाई क्योंकि वो मरने वाला था, घटोत्कच ने उसकी हालत खराब कर दी थी। तो वेक अप टू रियलिटी। मैंने अपनी इस वाली वीडियो में कर्ण वर्सेस घटोत्कच के पूरे युद्ध को प्रूफ के साथ बताया है और उसके एक एक पॉइंट को अच्छे से समझाया है। तो इन लोगों को मेरी वो वाली वीडियो जरूर से देखनी चाहिए। अरे कर्ण की हालत खराब करना या उसे ऑलमोस्ट मारना तो दूर की बात है, कोई मुझे ये प्रूव करके दिखा दे कि घटोत्कच कर्ण पर कभी हावी भी हुआ था क्या। कर्ण ने घटोत्कच को बुरी तरह से रौंद के रख दिया था, वो उसके सामने हिल तक नहीं पा रहा था। और बात करे वासवी से मारने की तो वो उसकी सेना की मांग थी। घटोत्कच कर्ण से बार बार बुरी तरीके से पिटने के बाद फ्रस्ट्रेट होकर कर्ण को छोड़कर कौरव सेना पर टूट पड़ता है। तब सेना के आग्रह पर उसने वासवी चलाकर उसका काम तमाम कर दिया। अब यहाँ ये लोग कहेंगे कि क्या यहाँ पर उसके पास वासवी के अलावा कोई और अस्त्र नहीं था जो उसने वासवी चलाई। तो भाई अस्त्र तो उसके कभी खाली हुए ही नहीं थे। उसका एक सर्पमुख बाण ही घटोत्कच के लिए काफी था। पर जैसा कि मैंने पहले बताया, श्री कृष्ण की माया के कारण उसे कोई और अस्त्र याद ही नहीं आ रहा था जिससे वो उसे मार सके सिवाय वासवी के। तो ये भ्रम तो अपने मन से निकाल ही दो कि आपका घटोत्कच कभी कर्ण पर भारी भी पड़ सकता है। हालत खराब करना तो दूर की बात है, उसके शरीर का ऐसा एक भी अंग नहीं था जो बाणों से बींध न डाला गया हो। कर्ण ने जिस वासवी से घटोत्कच को मार दिया था वो वासवी शक्ति उसे इंद्र ने दी थी और उन्हीं इंद्र का सबसे पावरफुल अस्त्र उनका वज्र है, जिसे जब अश्वत्थामा ने घटोत्कच पर चलाया तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा था। इससे हमें कर्ण की स्किल्स के बारे में और भी अच्छे से पता चलता है। पता नहीं यार ये लोग कहां से 100 टाइम्स बेटर वाला क्लेम करते हैं। वैसे एक फैक्ट ये भी है कि कर्ण के बाद अश्वत्थामा ने ही घटोत्कच को अच्छे से धूल चटाई थी। और प्रीवियस वीडियो में मेरा घटोत्कच वाले पॉइंट से मतलब था कि माया के खिलाफ कर्ण का रिकॉर्ड अर्जुन से कहीं गुना अधिक बेटर है, ना कि ये प्रूव करना कि कर्ण ही बेस्ट है। शायद हमारे ये भाई लोग वीडियोस को ध्यान से नहीं देखते। वैसे कर्ण बेस्ट तो था, लेकिन इसका सिर्फ यही एक कारण नहीं है, और भी बहुत सारे रीजंस थे। पर आप खुद देखो ना यार, अर्जुन जिसके पास पाशुपतास्त्र है, कुछ लोगों के अकॉर्डिंग जिसे धनुर्वेद की 5 विधियां भी आती हैं, वो यार निकुंभ की माया को काउंटर नहीं कर पा रहा है। उसे निकुंभ के द्वारा हवा में उल्टा लटकाया जा रहा है। भाई बताओ वो भला कर्ण से कैसे कंपेयर किया जा सकता है। भाई कोई जोड़ी नहीं है। अर्जुन तो कहीं खड़ा भी नहीं हो रहा यार कर्ण के सामने। एक और बात यह कि अर्जुन ने महादेव से पाशुपतास्त्र मांगा तो इसमें किसने कहा कि उसने गलत किया? बिल्कुल गलत नहीं किया। बट इससे ये फैक्ट तो नहीं बदलने वाला कि उसे द्रोणाचार्य से उनका सारा ज्ञान नहीं मिला था। और क्यों गुरु से सब कुछ नहीं मिल सकता भाई? कर्ण को परशुराम से उनका सारा ज्ञान मिला कि नहीं मिला, या परशुराम को महादेव से उनका सारा ज्ञान मिला कि नहीं मिला? बस योग्यता होनी चाहिए, नो मैटर वो अस्त्र देवताओं से मिले या फिर गुरु से, क्योंकि मेहनत तो आपको दोनों में ही करनी होगी। तो इससे इनका ये क्लेम भी एक्सपोज हो जाता है कि घटोत्कच के अगेंस्ट कर्ण का परफॉर्मेंस अश्वत्थामा से कम था। उल्टा कर्ण का परफॉर्मेंस अश्वत्थामा और बाकी कुरु योद्धाओं से 1000 टाइम्स बेटर था। बाकी द्रोण और भीष्म को परशुराम का पूरा ज्ञान नहीं मिला था, ये तो मैं प्रूव कर ही चुका हूँ। उम्मीद है कि इस बार ये भाई हमारे अपनी आंखें और कान खोलकर ऑब्जर्व करेंगे। तो देखो यार, पहली बात मैं बता दूं कि प्रीवियस वीडियो में मैंने भार्गव अस्त्र को एक एग्जांपल के रूप में पेश किया था, जो कि ये प्रूव करने के लिए काफी था कि कर्ण के पास कई सारे ऐसे अननोन वेपन्स थे जिनसे वो एक क्षण में किसी भी युद्ध का पासा पलट सकता था, और ये वेद व्यास ने खुद कहा था। और इन अस्त्रों के लिए ही मैंने भार्गव अस्त्र का बस एक एग्जाम्पल दिया था और कुछ नहीं। पर इन्होंने बाकी के बातों की तरह इसका भी एक अलग ही मतलब निकाल लिया। दूसरी बात यह कि भार्गव अस्त्र परशुराम ने ही बनाया था, तो जाहिर सी बात है कि ये उन्हीं के नाम पे होगा, और उनका इसे कर्ण को देना ये फिर से प्रूव करता है कि उन्होंने अपना सारा ज्ञान केवल कर्ण को दिया था। और रही बात बाप की प्रॉपर्टी बेटे की होने की, तो वो सही है। द्रोणाचार्य ने अपना सारा अस्त्र शस्त्र अर्जुन को ना देकर अश्वत्थामा को दिया, और परशुराम जी ने अपना सारा अस्त्र शस्त्र द्रोणाचार्य और भीष्म को ना देकर केवल कर्ण को दिया। तो जो उन्होंने भीष्म और द्रोण को नहीं दिया वो कर्ण को दिया। इससे कर्ण की श्रेष्ठता सिद्ध नहीं होती तो क्या होती है?
बात करें भार्गवास्त्र के इतिहास की, तो कोई मुझे बताएगा कि इतिहास में से कितने मौके आए जब भार्गवास्त्र का संधान किया गया हो। और रही बात भार्गवास्त्र को काउंटर करने की, तो नो मैटर अर्जुन के पास वैष्णवास्त्र हो या फिर पाशुपतास्त्र, अर्जुन की स्किल्स उसे इस लायक बनाते ही नहीं कि वो इसका संधान करके भार्गवास्त्र का काउंटर कर सके। अरे जिसके ब्रह्मशीर अस्त्र को कर्ण ने अपने नॉर्मल तीरों से काट दिया था, वो कैसे भार्गवास्त्र का सामना करता यार। और उसने खुद ये कह दिया था कि भार्गवास्त्र को काउंटर करना उसके औकात से बाहर है। तो भाई जब वो खुद ही ऐसा कह रहा है तो कोई कुछ भी कहे उससे क्या ही फर्क पड़ता है। वैसे एक भार्गवास्त्र के सामने उसकी ये हालत थी, तो सोचो कर्ण के दूसरे पावरफुल अस्त्रों का सामना वो कैसे करता, जिसके बारे में उसने कभी सुना तक नहीं था। इवन अर्जुन के हाथों से छोटे पाशुपतास्त्र का काउंटर करने के लिए भी कर्ण के पास बहुत सारे अस्त्र थे, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया भी था। और भाई बात करें श्री कृष्ण के होने की, तो ये कोई वैलिड पॉइंट नहीं हुआ। ऐसे तो कुछ भी हो तो श्री कृष्ण को बीच में घुसा दो, ये क्या बात हुई यार। फिर अर्जुन का तो कोई मतलब महत्व ही नहीं रहा यहाँ पर। तो बात बिल्कुल साफ है, भार्गवास्त्र को काउंटर करना अर्जुन के लिए उतना ही संभव था जितना बिना ऑक्सीजन के इंसानों का सांस लेना। और मैं फिर से याद दिला दूं कि यहाँ भार्गवास्त्र केवल एक एग्जाम्पल है। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो यार, ये तो मैंने पहले भी बताया है, पर हमारे अर्जुन भक्त भाई लोग मान ही नहीं रहे। वो कहते हैं कि अंधक और जालंधर भी शिवांश थे। जब वो हार सकते हैं तो ये पांडव शिवांश होने के नाते क्यों नहीं हार सकते। शिवांश अगर फालतू बैठा रहेगा तो हारेगा नहीं क्या, ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो ये बात तो हमारे प्यारे अर्जुन भक्त भाइयों ने बिल्कुल सही कही है। शिवांश होने का फायदा तभी है जब आप उसकी प्रैक्टिस करोगे, लेकिन वो तो तब होगा ना जब ये पांडव शिवांश होंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू स्कंद पुराण ये पांचों पांडव सदाशिव के 5 मुखों से उत्पन्न हुए थे। पर ये तो महाभारत को काउंटर कर रही है, क्योंकि उन्हीं महादेव ने उन 5 इंद्रास को 5 पांडवों के रूप में जन्म लेने का दंड दिया था। और अर्जुन का निवाद कवचों को हराना भी इस बात पर मुहर लगाता है, क्योंकि निवाद कवचों को हराने के लिए इंद्र को ही मानव रूप में अवतार लेना था, जो कि अर्जुन था। यानी कि टेक्स्ट के साथ साथ अब लॉजिक भी यही कह रहे हैं कि अर्जुन और 5 पांडव इंद्र के अवतार थे। और वैसे भी स्कंद पुराण का वो रेफरेंस महाभारत को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो भाई इसे हम कैसे मान सकते हैं, क्योंकि पुराणों का यूज कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कर सकते हैं, पर ये तो और भी ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है। सो इसे माना नहीं जा सकता। ऊपर से इनके छांदोग्य उपनिषद वाले क्लेम को हमने पहले ही एक्सपोज कर दिया है कि वहाँ पुराण एक एडजेक्टिव है इतिहास का। जो पुराण ये सोच रहे हैं वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, उसका तो नामो निशान तक नहीं है वहाँ पर। बाय द वे मैंने वहाँ 4 पांडवों के साथ साथ अर्जुन को भी लपेटा है, बट हमारे प्यारे अर्जुन भक्त भाइयों से लगता है वो देखा नहीं गया। तो अर्जुन या पांडव कोई भी शिवांश नहीं था, ये प्रूव हो गया। और सच बताऊं तो अर्जुन से ज्यादा तो महादेव का हाथ दुर्योधन के निर्माण में था, क्योंकि उसे शिव शक्ति के द्वारा बनाया गया था, इसीलिए उसका अपर पार्ट इंडिस्ट्रक्टेबल था, जबकि लोअर पार्ट एकदम फूल की तरह कोमल था। तो आप खुद ही समझ जाओ। बाकी अर्जुन भक्त तो अर्जुन को लपेटने वाले पार्ट को एक बार दोबारा से जरूर देख लेना। तो भाई ये चीज भी मैंने पहले भी कई बार बताई है कि अर्जुन कितना बड़ा वाला गजनी था। तो इस पर हमारे प्यारे आदरणीय भाई लोग पहले पाशुपतास्त्र वाले क्लेम पर कहते हैं कि अर्जुन उसे आंख से भी चला सकता है, धनुष से भी चला सकता है और मंत्र से भी चला सकता है। तो अगर वो इसका मंत्र भूल भी गया तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो उसे आंखों से भी चला सकता था। तो भाई ये बात तो बिल्कुल सही है कि महादेव की बातों को कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि नारायण खुद नहीं समझ सकते तो हम क्या चीज है यार। और इसी को हमारे अर्जुन भक्त भाई भी समझने में नाकाम हो गए। ये जिस रेफरेंस को दिखाकर आंख, मंत्र और धनुष वाला क्लेम कर रहे हैं, उसमें अगर ये जरा सा दिमाग लगा लेते तो ये क्लेम कभी करते ही नहीं। क्योंकि जब आप इसका संस्कृत श्लोक देखोगे तो वहाँ महादेव ने कहा है कि इस अस्त्र का इस्तेमाल करते समय इसको मन, वचन यानी मंत्र, नेत्र और धनुष से चलाकर करना चाहिए। मतलब इन चारों का एक साथ होना जरूरी है, जो कि महादेव का ये स्टेटमेंट यहाँ पर साफ साफ बता रहा है। ना कि मंत्र से अलग चला सकते हैं और आंखों से अलग चला सकते हैं और धनुष से अलग चला सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके लिए मंत्र, मन, नेत्र और धनुष सभी जरूरी हैं। यानी अगर अर्जुन इसका मंत्र ही भूल गया तो चाहे कितना भी हाथ पैर चला ले उससे कुछ नहीं होने वाला। इसलिए कहता हूँ भाई लोगों, किताबें पढ़ा करो, कोरा और फेसबुक यूनिवर्सिटी के आर्टिकल्स नहीं, समझे। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। आगे कुछ लोग ये वाला रेफरेंस दिखाकर कहते हैं कि जिस अस्त्र को इंद्र, यम, यक्षराज, वरुण और वायु जैसे देवता भी पोजेस नहीं करते, उसे मनुष्य भला कहां से करेंगे। तो मेरे भाइयों, यहाँ पर बुद्धि खोलने की जरूरत आपको है। इस स्टेटमेंट को थोड़ी गहराई से समझो। यहाँ महादेव का मतलब उन मनुष्यों से था जो शौर्य और पराक्रम में इंद्र, यम, यक्ष, वरुण और वायु से कम हो,
ना कि उनसे जो इनसे भी ऊपर हो पराक्रम के मामले में। अब नो मैटर श्री कृष्ण मानव रूप में हो या फिर खुद मानव हो, उनका पराक्रम इन सब से कहीं ऊपर था। परशुराम भी इस लिस्ट में आते हैं, कर्ण भी इस लिस्ट में आता है और कुछ लोगों के अकॉर्डिंग अर्जुन भी इस लिस्ट में है। इवन भीष्म और द्रोण को भी रख सकते हैं। पर हर वो व्यक्ति जो पराक्रम में इन देवों से ऊपर हो, उसके पास पाशुपतास्त्र हो, ये कोई जरूरी नहीं है। इसीलिए भीष्म और द्रोणाचार्य के पास ये अस्त्र नहीं थे। बाकी श्री कृष्ण का उसे काउंटर करना ना करना, इसे मैंने अभी अभी इसी वीडियो में पहले एक्सपोज किया है। तो भाई ये शास्त्रों के तर्क है, कोई अपने मन का नहीं। आगे ये लोग गीता ज्ञान भूलने वाली बात पर अपना एक एवरेज अर्जुन भक्त वाला क्लेम करते हैं और कहते हैं कि उसे तो श्री कृष्ण खुद दोबारा सुना नहीं पाए, तो क्या वो महाशैव नहीं हुए? तो भाई इससे तो वो और भी अच्छे से महाशैव प्रूव हो रहे हैं। श्री कृष्ण ने अपने शिव तत्व को जागृत कर विश्व रूप दिखा दिया था, अपने आप को शिव में विलीन कर गीता सुनाई। अब एक महाशैव से और क्या उम्मीद रखते हैं आप? यहाँ तो वो क्लियरली महाशैव प्रूव हो गए, पर अर्जुन कैसे हुआ भाई? वो गीता ज्ञान भूला तो भूला, और क्या क्या भूला मैं बता भी नहीं सकता। तो आपका ये लॉजिक यहाँ पर काम नहीं आने वाला। एक और चीज जो ये लोग इग्नोर करते हैं वो ये कि अर्जुन संसार के समस्त धनुर्धरों से द्वेष करता था। एकलव्य का अंगूठा कटवाना भी इसी का एक हिस्सा था, इसलिए वो पहाड़ से गिर के मरा था। अब ऐसी क्वालिटीज तो एक महाशैव में नहीं होती भाई, एक क्या किसी भी महाशैव में नहीं होती। रही बात कर्ण को गीता ज्ञान क्यों नहीं मिला, तो हमारे प्यारे अर्जुन भक्त भाइयों, अर्जुन अगर महाशैव नहीं है तो इसमें आप इतना फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहे हो? इसका जवाब तो कर्ण कृष्ण संवाद को पढ़कर ही पता चल जाता आपको। बेसिकली श्री कृष्ण ने भागवत गीता क्यों सुनाई थी अर्जुन को, इसके पीछे जो भी रीजन था सो था, पर शुरुआत वहाँ होती है जहाँ अर्जुन अपनों पर हथियार उठाने से झिझक रहा था, तभी तो बात आगे बढ़ी। लेकिन वहीं कृष्ण कर्ण संवाद में ये साफ हो गया था कि कर्ण युद्ध तो पक्का करेगा। ऊपर से कर्ण ने इस युद्ध की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी, जिससे श्री कृष्ण को यह समझ आ गया था कि ये जानता है कि युद्ध क्यों जरूरी है। तो जब वो लड़ाई से झिझकता ही नहीं, तो कहां से श्री कृष्ण और कर्ण में बहस होती और कहां से उसे गीता ज्ञान देते? ऊपर से वो पहले 10 दिन युद्ध करने भी नहीं आया था, तो गीता ज्ञान क्या उसके भूत को देते? दिमाग है। तो हमारे प्यारे आदरणीय अर्जुन भक्त भाइयों, इतना फ्रस्ट्रेट मत हो जाओ कि लॉजिक के ही एल लगा दो, ठीक है? वैसे अर्जुन को गीता ज्ञान मिल के भी क्या सिद्ध हो गया भाई? भूल तो वो वैसे भी गया। मतलब अब आप लोग ही सोचो कि एक तरफ एक योद्धा जो श्राप का असर करने के बावजूद भी उस श्राप को अपनी मेंटल पावर से हराता है और ब्रह्मास्त्र का आवाहन करता है, दूसरी तरफ एक ऐसा योद्धा जो बिना किसी श्राप के ही गीता ज्ञान, पाशुपतास्त्र और अपनी सारी विद्या भूल जाता है। सही है भाई, सही है, औकात है अपनी अपनी। इससे ये प्रूव होता है कि अर्जुन कोई महाशैव भी नहीं था, और इस पूरी बात का एक ही रिजल्ट है कि अर्जुन कर्ण के आगे चाय कम पानी है, बोले तो नील बटे सन्नाटा। वैसे एक बात जो कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ना तो कोई जंगली शेर है ना ही कोई सोमनंदी, पर बात यह है कि अगर आप समुद्र से चम्मच भर पानी निकाल कर कहोगे कि इस समुद्र में शार्क्स और वेल्स जैसे क्रिएचर्स नहीं होते क्योंकि वो आपको आपके चम्मच में नहीं दिख रही है, तो इसे आपकी नादानी समझे या फिर आपका बचपना, दोनों ही रियलिटी से कोसों दूर है। और ये बात समुद्र और उसके क्रिएचर्स के लिए नहीं थी। तो बस यार आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि हमारे प्यारे अर्जुन भक्त भाई इस बार अपने होशो हवास में इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, क्योंकि बार बार एक ही रेफरेंस को दिखाकर एक ही बात को बोलना मुझे पसंद नहीं है। तो मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, नमः पार्वती पताय शिव शिव।